हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। तो आज है 11 जून और 11 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करना होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था मेघ संदेश ऐप। इस ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य सरकार ने। और जो ये ऐप है ये मौसम संबंधी जानकारी का पुनर्अनुमान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इस ऐप को लॉन्च किया कर्नाटक ने। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो बी एस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वजुभाई वाला। अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है विश्व प्रत्यायन दिवस इसे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 जून। 9 जून को अभी हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। और इसको मनाते क्यों हैं? तो व्यापार और अर्थव्यवस्था की जो मान्यता है उसकी भूमिका के महत्वता को के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे इसकी थीम क्या थी? इसका थीम थी एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। इस बार की थीम थी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है जावेद इकबाल वानी इनको कहां के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। ये हैं जावेद इकबाल वानी जी और इनको जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। ये पहले एक पूरा राज्य हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया और इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। इसमें से एक बना जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा बना लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और प्रेजेंट टाइम के लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर के माथुर। और ये है आर के माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है गूगल क्लाउड इंडिया इसके नए वरिष्ठ निदेशक किसे बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिल वल्लूरी जी को। अनिल वल्लूरी जी को गूगल क्लाउड इंडिया इसका नए वरिष्ठ निदेशक बनाया गया। ये है गूगल क्लाउड इंडिया। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 2008 में। और गूगल क्लाउड इंडिया की ओनरशिप किसके पास में है? तो गूगल के पास में है। और गूगल कब आया था? गूगल आया था 4 सितंबर 2008 में। और गूगल के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या है? गूगल के फाउंडर का नाम है लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। और प्रेजेंट टाइम के गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है? वो है सुंदर पिचाई जी। और अभी हाल ही में कल के वीडियो मैंने एक क्वेश्चन कवर किया था कि अभी हाल ही में गूगल के एक नए सर्च हेड बनाए गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रभाकर राघवन। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया में ही फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है और ट्विटर का भी हेडक्वार्टर है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। अभी हाल ही में फ्लाई जी इस मोबाइल की ऐप को लॉन्च किया गया है। ये एक मोबाइल ऐप है फ्लाई जी, इसे लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। अभी आईआईटी गुवाहाटी जो असम में है उसने फ्लाई जी को लॉन्च किया है। ये है आईआईटी गुवाहाटी और इसी के स्टूडेंट्स ने इसको विकसित किया है फ्लाई जी ऐप को। और ये है टीम जिसने फ्लाई जी को बनाया। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है इसकी जरूरत क्या थी?
तो जैसे प्लेन में आप सफर करते हैं तो उस दौरान आपको सुविधा के लिए बेहतरीन उसमें खरीदारी अनुभव के लिए उसमें आपको हेल्प करेगा। और ये जो एप्लीकेशन है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया है, तो इसमें आपको यात्रा के दौरान काफी हेल्प मिलेगी। इस क्वेश्चन में बताना है वो कौन सा राज्य है जहां की सरकार ने गौवध निवारण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और इसके तहत होगा क्या कि अगर कोई गौकशी करते हुए पकड़ा जाता है या फिर उस पर अपराध साबित हो जाता है तो उसको 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है और 3 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसको किया है, इस अध्यादेश को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लखनऊ। और इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लखनऊ कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो ये है गोमती नदी के किनारे स्थित। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अनन्या फार्मूलेशन इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसको तैयार किया गया है ऑप्शन सी, डाइट यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1952 में। और ये स्थित कहाँ पे है? ये स्थित है पुणे में। ये इसका लोकेशन है पुणे। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के चांसलर हैं वो कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के जो डाइट के चांसलर हैं वो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अभी हाल ही में सभी टीवी चैनल पर कक्षा 1 से 12 तक के लिए ई शिक्षक सामग्री को प्रसारित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। तो उस पे हस्ताक्षर किसने किसने किया है? तो एनसीईआरटी और रोटरी इन दोनों ने समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। तो एनसीईआरटी ने रोटरी के साथ इसको मिलकर समझौता किया है। तो ये है एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और जो एनसीईआरटी है ये स्टेब्लिश कब हुआ था? तो एनसीईआरटी स्टेब्लिश हुआ था 1961 में। और इसका लोकेशन क्या है? ये स्थित कहाँ पे है? तो स्थित है पुणे में, पुणे। और जो एनसीईआरटी है इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। ये है पिक्चर में रमेश पोखरियाल निशंक जी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नासा विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है जिन्हें इस मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी को नासा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। यह है नासा विशिष्ट सेवा मेडल। अच्छा, यहाँ पे बात आई है नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, ये जो मेडल है नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, इसको पहली बार ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्हें मिला था? तो वो पहले भारतीय थे, उनका नाम था आर के चेट्टी पांडिपति, आर के चेट्टी पंडिपति। और उनको 2002 में ये मिला था, 2002 में आर के चेट्टी पंडिपति। ये भारत के पहले ऐसे पर्सन थे जिनको ये मेडल मिला था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत की वित्तीय वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट होने की अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5%,
स्टैंडर्ड्स एंड पुअर रेटिंग्स ने भारत की वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो अर्थव्यवस्था है उसमें 5% की घटने का अनुमान लगाया है। यह स्टैंडर्ड्स एंड पुअर रेटिंग ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1860 यानी 1860 में। और इसके फाउंडर कौन है? तो हेनरी वेरनम पुअर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में AIU यानी कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट हैं एक जिनका नाम है गोमती मारेमुथु, इन पे कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 वर्ष का। और ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया है? तो इनके ऊपर ये दोष है कि इन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया है और इसी के लिए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने इनके ऊपर में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और ये प्रतिबंध 17 मई से अप्लाई किया जाएगा और 17 मई 2019 से अप्लाई किया जाएगा और 16 मई 2023 में ये खत्म हो जाएगा ये प्रतिबंध। और ये है पिक्चर में जिनका नाम है गोमती मारीमाथु और प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ने जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने का निवेश किया है? इसका सही आंसर है 5,680.50 करोड़ रुपए। ये है जियो। अच्छा, जियो ये आया कब था? जियो लॉन्च हुआ था 2007 में। और इसके जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुकेश अंबानी। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन भी मुकेश अंबानी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जियो का? तो जियो का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसमें किसने शेयर किया है? तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने। तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी 1976 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है अबू धाबी में, जो कि UAE संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। ये है मैप में संयुक्त अरब अमीरात। और जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अबू धाबी। और प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है संयुक्त अरब अमीरात के, UAE के? तो UAE के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं खलीफा अल जायद अल नयान। और प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत कितनी उच्चतम फंड अकाउंट जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1,01,500 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में किस देश ने भारत के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। अच्छा, यहां बात हुई है डेनमार्क की, तो ये है मैप में डेनमार्क। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और प्रेजेंट टाइम के डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटे फेडरिक्सन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, अर्जुन चरण सेठी इनका हाल ही में निधन हो गया। हमें बताना है कि ये क्या थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये एक राजनीतिज्ञ थे। ये हैं चित्र में अर्जुन चरण सेठी जी और इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं और ये ओडिशा से 8 बार सांसद भी रह चुके हैं। हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत की अगली राजदूत कौन होंगी? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।